तुलसी एक बहुत ही पवित्र और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है। भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से ही तुलसी को बहुत महत्व दिया गया है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखकर सकारात्मकता बढ़ाने वाला ये पौधा भारत देश के हर घर आंगन में पाया जाता है। नमस्कार, श्रद्धा एम राठौड़ वास्तु एंड ज्योतिष कंसल्टेंट्स टिप्स में मैं श्रद्धा मधुर राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं वातावरण के शुद्धिकरण में बड़ा योगदान देने वाली तुलसी के बारे में, जिसे हम कई नाम से जानते हैं, जैसे कि वृंदा, तुलसी मैया, तुलसी, हरिप्रिया, वृंदावनी। वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, वास्तुशास्त्रीय महत्व और उपयोगिता के साथ ही जानेंगे औषधीय गुणों वाली तुलसी से संबंधित कुछ टिप्स। पौराणिक मान्यता के अनुसार कई पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा कम करने की क्षमता होती है। ऐसा ही एक पौधा तुलसी, जिसे भारतीय परंपरा में पवित्र माना जाता है, भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में ऐसी कथा पाई जाती है कि भगवान विष्णु जी ने वृंदा का धोखे से वरण कर लिया था। तब वृंदा ने यानी तुलसी जी ने विष्णु जी को पत्थर होने का श्राप दिया था। तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम के पत्थर रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम और तुलसी का संबंध बहुत ही प्रबल है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु या विष्णु जी के किसी भी अवतार का पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। वैसे तो तुलसी का पौधा 12 ही महीने लगाया जा सकता है, पूजा जा सकता है, किंतु कार्तिक मास में तुलसी का पूजन विशेष महत्व रखता है। कार्तिक मास अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। चातुर्मास का आखिरी मास होता है ये। इसी महीने में विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक मास में ही विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी का तुलसी जी के रूप में विष्णु जी के साथ शालिग्राम जी के रूप में विवाह कराया जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास माना जाता है। जो भगवान विष्णु को प्रिय होता है वही तो माता लक्ष्मी को भी प्रिय होता है। यही वजह है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का अपना विशेष महत्व है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में तुलसी को बहुत प्राधान्य दिया गया है। सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी बीमारी में तुलसी का प्रयोग घरेलू उपचार के साथ ही विविध औषधि में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करने वाले तत्व पाए जाते हैं। साथ ही फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता बढ़ाने में तुलसी के बीज उपयुक्त माने जाते हैं। तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट गुण को सूजन कम करने, तनाव कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी में मिनरल्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, क्लोरोफिल, जिंक, आयरन, सिट्रिक एसिड एंड मॉलिक एसिड, जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए घरेलू उपचार में निरोगी रहने में खाली पेट से तुलसी को खाना फायदेमंद होता है। तुलसी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म सही रखने में मदद करती है। इसी वजह से ब्लड शुगर मेंटेन करने में तुलसी उपयुक्त होती है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तरीके से तो हमने देखा कि तुलसी का पौधा कितना उपयुक्त है। अब हम जानेंगे वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तुलसी में भरपूर मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसीलिए तुलसी नेगेटिविटी को कम करके पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करती है।
वास्तु में मौजूद वास्तु दोष को कम करके अच्छे परिणाम देने में हेल्पफुल होती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने संस्कार के माध्यम से डायरेक्ट कारण ना बताते हुए भी तुलसी के गुणों और महत्व को समझा है। इसीलिए तुलसी को हमेशा जल चढ़ाना, पूजना, दिया लगाना कहा है, दैनिक जीवन में अपनाया है, ताकि इस बहाने से हम तुलसी के पौधे के समीप जा सके, नजदीक रह सके और तुलसी के सानिध्य में रहकर हम तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठा सके। जिस वास्तु में तुलसी का पौधा बार बार मुरझा जाता है, वहां निश्चित रूप से नकारात्मकता या किसी भी प्रकार का वास्तु दोष पाया जाता है। ऐसे में बार बार तुलसी को लगाएं, तुलसी की माला घर में रखें, तुलसी का पूजन करें, दिया लगाएं, तुलसी को जल दें, जो लाभदायी होता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की मंजीरी यानी कि बीजों की माला मंगलवार के दिन हरे या पीले धागे में बनाकर हनुमान जी को पहनाना उपयुक्त होता है। तुलसी बुध ग्रह का प्रभाव होता है तुलसी पर। यही वजह है कि नकारात्मक सोच को दूर रखने के लिए और बुद्धि सही रास्ते पर चलाने के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करना साथ ही अच्छा होता है। साथ ही बच्चों को रोज तुलसी के पत्तों का सेवन कराना स्टडी वाइज पढ़ाई में उपयुक्त होता है। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक सुखद अनुभव के लिए तुलसी पूजन उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि सुहागन के तुलसी पूजन से सौभाग्य में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन तुलसी को लगाना, साथ ही तुलसी के पत्तों को तिजोरी, पर्स या गल्ला यानी कि पैसे रखने की जगह पूजा करके रखना बरकत देता है। कभी भी नए घर में प्रवेश करते समय तुलसी का पौधा लगाने से शुरुआत करना अच्छा होता है या साथ ले जाना अच्छा होता है। तुलसी का पौधा किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है। साथ ही वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर में, उत्तर पूर्व दिशा में, साथ ही ईशान्य दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का होना विशेष प्रभावी होता है। तुलसी का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां भी बरतना आवश्यक है, जैसे कि तुलसी दल हमेशा सुबह तोड़े, दिन में तोड़े। साथ ही तुलसी में मर्क्यूरी पाया जाता है, जो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। इसी वजह से तुलसी को कभी भी चबाकर नहीं खाया जाता। तुलसी को बिना चबाए खाना चाहिए, डायरेक्ट निगलना अच्छा होता है। आशा है आज के इस वीडियो से मिली जानकारी का उपयोग करके आप ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप मिली तुलसी का पौधा, जो मनुष्य के लिए वरदान है, इसका प्रयोग करके लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, व्यस्त रहें। धन्यवाद, प्रणाम।